जंगल में आज सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। साथ ही जंगल में जोरदार तूफान भी चल रही होती है। छोटी चिड़िया ने एक ऊंचे पेड़ की डाली पर अपना घोंसला बनाया होता है। वो अपने तीनों बच्चों के साथ अपने घोंसले के अंदर बैठी हुई थी। मम्मी, बाहर देखो कितनी तेज तूफान आई हुई है। सारे पेड़ इतने जोर जोर से हिल रहे हैं। हाँ बेटा, तूफान तो काफी तेज है। हमारा घोंसला कभी कभी इतनी जोर से क्यों हिल रहा है? मुझे चोट लग गई। ओहो, मेरे बच्चों, आप लोग सभी इधर आ जाओ मेरे पास। छोटी चिड़िया का घोंसला लटके होने के कारण जोरों से हिल रहा होता है। बच्चों, आप लोग मुझे कस के पकड़ लो, ये घोंसला टूटने वाला है। ये बात सुनते ही सारे बच्चे छोटी चिड़िया को कसकर पकड़ लेते हैं। मम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है। हे प्रभु, हमारी रक्षा करना। छोटी चिड़िया का घोंसला पेड़ की डाल से टूट जाता है। छोटी चिड़िया अपने बच्चों को कसकर पकड़े रखी होती है। धड़ाम कर उसका घोंसला जमीन पर गिर जाता है। मम्मी, उठो। छोटी चिड़िया ने अपने बच्चों को पकड़ रखा होता है, जिससे कि बच्चों को कम लेकिन छोटी चिड़िया को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। मम्मी, आप ठीक तो हो ना? हाँ बच्चों, मैं ठीक हूँ। आप लोग ठीक हो ना? आप लोगों को कहीं चोट तो नहीं आई? मम्मी, आपके सिर से तो खून निकल रहा है। छोटी चिड़िया के सिर से खून निकलता देख सारे बच्चे घबराने लगते हैं। बच्चों, आप लोग चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। मम्मी, ये लो, इसे लगा लो अपने घाव पे, वो ठीक हो जाएगा। छोटी चिड़िया अपने घाव पे उस पत्ते को लगा देती है। बेटा, आपका शुक्रिया, लेकिन आप सभी चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। चलो बच्चों, अब हमें यहाँ से जाकर कोई और जगह ढूंढना होगा, जिससे कि हम इस बारिश से बच सकें। हाँ मम्मी, चलो यहाँ से। छोटी चिड़िया और उसके बच्चे इस तेज बारिश में दूसरे जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे सभी थोड़ी दूर पर जाते हैं, तभी बारिश और तेज हो जाती है, जिसके कारण वो अच्छे से उड़ नहीं पाते हैं। बच्चों, हम थोड़ी देर के लिए इस पेड़ की डाली पर रुकते हैं। मम्मी, ये देखो, यहाँ पर एक घोंसला है। लगता है ये किसी पक्षी का पुराना घोंसला है, जो कि अब इसमें नहीं रहते। चलो बच्चों, बारिश रुकने तक हम इसी में रुक जाते हैं। छोटी चिड़िया और उसके बच्चे उस पेड़ के घोंसले में चले जाते हैं। तभी छोटी के एक बच्चे को कुछ डरावनी चीज दिखाई पड़ती है। मम्मी बचाओ। क्या हुआ बेटा, अब डर क्यों रहे हो? मम्मी, वो देखो, वहाँ पर हड्डियाँ है। हड्डियाँ? छोटी चिड़िया चिड़ियों का कंकाल और पंजों का निशान देख समझ जाती है कि ये घोंसला किसी और का नहीं बल्कि शिकारी चील का होता है। अरे बाप रे, ये घोंसला तो शिकारी चील का है। मुझे अपने बच्चों को लेकर
यहाँ से जल्द निकलना होगा। बच्चों, हमें यहाँ से जाना होगा। ये घोंसला किसी और का है। छोटी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है। तेज बारिश के कारण बच्चे उड़ नहीं पाते। मम्मी, अब मुझसे नहीं उड़ा जा रहा। मेरे सारे पंख गीले हो गए हैं। तभी छोटी चिड़िया का एक बेटा धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। मम्मी मम्मी, मेरे पंख भी गीले हो गए हैं। मुझसे भी अब नहीं उड़ा जा रहा। सारे बच्चे धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं। छोटी चिड़िया एक पत्ते को लेकर अपने सारे बच्चों को बारिश से बचा रही होती है। तभी तेज हवाओं का झोंका आता है और पत्ते को छोटी के पंजों से उड़ा ले जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी, वो देखो, वहाँ पर एक मिट्टी का टीला है। छोटी चिड़िया मिट्टी के टीले के पास आ जाती है। माँ, क्या हुआ? अंदर चलो ना। हाँ बच्चों, लेकिन बच्चों, आप सभी मेरे पीछे ही रहना। ठीक है मम्मी, हम आपके पीछे ही रहेंगे। हे भगवान, बस इसके अंदर कोई खतरा ना हो। छोटी चिड़िया पहले अंदर जाती है, उसके पीछे पीछे उसके सारे बच्चे भी अंदर चले जाते हैं। वे सभी धीरे धीरे अंदर जा रहे थे। तभी छोटी को जिसका डर था वही हुआ। उस बिल में पहले से ही एक खतरनाक सांप बैठा होता है। अरे, ये तो चिड़िया के बच्चे हैं। वह सांप छोटी और उनके बच्चों को देख उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अरे बाप रे, ये तो जहरीला सांप है। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ मम्मी? आप क्यों रुक गई? बच्चों, यहाँ से जल्द बाहर निकलो। यहाँ पर बहुत खतरनाक सांप है। लेकिन मम्मी, हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। आप भी हमारे साथ चलो। आप लोग पहले बाहर निकलो, मैं आप लोगों के पीछे आ रही हूँ। सभी जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन वह सांप छोटी चिड़िया को पकड़ लेता है। भाई, मम्मी कहाँ रह गई? वो तो तुम्हारे पीछे थी ना। लगता है माँ को उस सांप ने पकड़ लिया है। अब हम क्या करें? अरे सांप भाई, मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बिना उनका क्या होगा? कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए। अरे, मैं क्या करूं? अगर तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। तू अब सीधा मेरे पेट में जाएगी, पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों को भी खा जाऊंगा। फिर तू मेरे पेट में अपने बच्चों की देखभाल करते रहना। हे भगवान, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। भाई, हमें माँ को बचाना ही होगा। हाँ भाई, चलो हम भी अंदर चलते हैं। बच्चे जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, वो देखते हैं सांप ने छोटी चिड़िया को आधा निगल लिया है। माँ, अरे सांप, छोड़ दो मेरी माँ को, नहीं तो ये लो,
अरे अरे, भागो यहाँ से। पत्थर की चोट लगने से सांप छोटी चिड़िया को वापस से अपने मुंह से निकाल देता है और वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। माँ, माँ आप ठीक तो हो ना? हाँ मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। आप लोगों ने मुझे बचा लिया। माँ चलो यहाँ से, हम चलकर कोई और सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। वे सभी उस सांप के बिल से निकलकर वहां से चले जाते हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी तेज बारिश के कारण जंगल में बाढ़ आ जाती है। अब तो ये बाढ़ भी आ गई। हे भगवान, आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मम्मी वो देखो, पानी में तैरकर कुछ आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटी चिड़िया बाढ़ की तरफ देखती है। उसे बाढ़ के पानी में एक नारियल तैरता हुआ दिखाई पड़ता है। बच्चों, ये तो सिर्फ नारियल है, इससे डरने की कोई बात नहीं। बच्चों, आप लोग यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। छोटी चिड़िया नारियल के पास जाकर उसे नजदीक से देखती है। ये नारियल तो काफी मजबूत लग रहा है। क्यों ना मैं इसी में अपना घोंसला बना लूं? ये सोचकर वो उस नारियल को उठाकर अपने बच्चों के पास लेकर आ जाती है। मम्मी आप इसे क्यों उठा कर लाई हो? बच्चों, ये नारियल काफी कठोर होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही मीठा गूदा होता है, जिससे हम खा भी सकते हैं। मम्मी तो अब आप इसका क्या करोगे? बच्चों, हम इसे तोड़कर इसमें अपना नया घोंसला बनाएंगे, जिससे कि हम इस बारिश से भी बच जाएंगे और साथ ही जब तक ये बारिश चलेगी तब तक हमें अनाज की भी दिक्कत नहीं होगी। मम्मी ये तो बहुत कठोर है, हम इसमें अपना घोंसला कैसे बनाएंगे? हमें इसे किसी कठोर चीज से मारकर तोड़ना होगा। छोटी चिड़िया इधर उधर देखती है। तभी उसे एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई पड़ता है। इस पत्थर से वो टूट जाएगा। छोटी चिड़िया उस पत्थर की मदद से उस नारियल पर मारना शुरू कर देती है, लेकिन वो नारियल बहुत कठोर होता है। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी वो नारियल छोटी चिड़िया से अकेले नहीं टूट पाता है। अरे ये तो टूट ही नहीं रहा, ये तो बहुत कठोर है। माँ ये आपसे अकेले नहीं टूटेगा, हम सबको मिलकर इसे तोड़ना होगा। चलो भाई, हम भी माँ की मदद करते हैं। छोटी चिड़िया के बच्चे भी मिलकर नारियल को तोड़ने लगते हैं। एक साथ मिलकर पत्थर मारने पर उस नारियल का एक टुकड़ा टूट जाता है। हो गया बच्चों, इतना काफी है। चलो अब हम अंदर चलते हैं। माँ ये तो बहुत मीठा मीठा टेस्टी गूदा है, मुझे तो ये बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ बच्चों, ये बहुत टेस्टी फल होता है। हाँ, हमारा पेट तो भर गया और अब हमें बहुत नींद आ रही है। हम यहीं इस गूदे पे सो जाते हैं।
ठीक है बच्चों, आप लोग अब आराम से सो जाइए। मेरे बच्चों ने आज बहुत मेहनत की है, उन्होंने मेरी जान भी बचाई। बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी चिड़िया अपने बच्चों के साथ वो भी सो जाती है। जब तक बारिश चलती है, छोटी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उसी नारियल घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं। कैसे हैं?